तो जो हम पहले प्रीवियस टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया है दोबारा। तो अभी जो है सेकंड चैप्टर जो आपको पता है वाटर पोल्यूशन है, जिसमें यूट्रोफिकेशन भी हमने कर लिया था, लेकिन फिर दोबारा रिवीजन जो है इस चैप्टर की मैं आपको करवा रही हूँ। आवाज सबको आ रही है? स्क्रीन भी दिखाई दे रही है? माइक्स बंद करिए अपने। तो वाटर पोल्यूशन जो है इस यूनिट में आपने वही फिर दोबारा कॉजेस, इसके इफेक्ट्स और प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं। वाटर पोल्यूशन आपको पता है ऑलरेडी, जैसे हम पढ़ चुके हैं, वाटर जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल नेचुरल रिसोर्स ऑन अर्थ एंड विदाउट इट आवर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। चाहे आपको पानी को पीना है, घर के कुछ काम करने हैं, हर किसी के काम के लिए हमें जो है पानी चाहिए। अब जैसे हमने वाटर रिसोर्सेज पढ़े थे कि पानी किस किस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। तो अर्थ हैज मोर देन 2/3 ऑफ इट्स सरफेस कवर्ड विद वाटर। ठीक है, तो जो 2/3 सरफेस है वाटर से कवर्ड है, उसका भी 70% जो वाटर है वो इन ओशंस में प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे तो हमारे पास अगर हम बात करें तो 70% पानी जो है ओशंस में अवेलेबल है, लेकिन जो फ्रेश वाटर जिसका हम इस्तेमाल अपने डे टू डे लाइफ में अपने डिफरेंट कामों के लिए कर सकते हैं, वो बहुत कम है। वो कितना है? 0.3% जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए अवेलेबल वाटर है। अब ओशंस का वाटर इतना ज्यादा है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकते क्योंकि वो सॉल्टी वाटर है। ठीक है, तो इनलैंड वाटर बॉडीज जो है रिवर्स की फॉर्म्स में, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर है, वो सिर्फ 0.3% अवेलेबल है। इसी पानी को हमने इससे कमर्शलाइजेशन भी करनी है, इंडस्ट्रीज में भी यूज करना है, इसी पानी को हाउस होल्ड पर्पज के लिए भी यूज करना है, इसी से आपने बिजली भी बनानी है, जो एग्रीकल्चर के लिए भी यूज करना है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इतना कम पानी इतनी बड़ी बड़ी पॉपुलेशन को किस तरह से पूरा किया जाए, और जो इसकी वेस्टेज है वो कैसे रोकी जाए, पोल्यूशन कैसे रोका जाए, इसके लिए हमें ये टॉपिक जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, हमें इसे पढ़ने की जरूरत है। नाउ आपकी स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हैं डाटा लिखा गया है, अवेलेबल है आपके पास कि कितना पानी अवेलेबल है ओशंस में, कितना आपके पास जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए अवेलेबल है, और जो इनलैंड वाटर बॉडीज या वो वाटर बॉडीज जो कि पानी जिनका हम पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, वो दिन ब दिन ड्विंडल हो रही हैं। ड्विंडल मीन्स खत्म होती जा रही हैं, डिग्रेड होती जा रही हैं, उनमें पानी की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। अब वो उसका एक रीजन सबसे बड़ा है पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमें वाटर पोल्यूशन को रोकना पड़ेगा। हमें इन जो हमारे खत्म होते हुए वाटर रिसोर्सेज हैं, इनको बचाने के बारे में सोचना पड़ेगा। किस तरीके से हम लोगों को अवेयर करवाएं, किस तरीके से लोगों को सिखाएं कि ये वाटर पोल्यूशन किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाटर पोल्यूशन जो है इसको कम करने के तरीके भी हम पढ़ेंगे, सोर्सेज भी पढ़ेंगे, और साथ में इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे। अब इस जो आपके ये इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है आपने? वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन, सोर्सेज, ये जो नोट्स आपके पास तैयार किए गए हैं, आपको अपलोड किए गए हैं, इनमें वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन है, सोर्सेज है, ये एक मॉडर्न एपिडेमिक है, इफेक्ट्स क्या है, मिनीमाटा डिजीज क्या होती है, इट इज रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन, गैंजेस रिवर जो हमारी बहुत पवित्र नदी जिसको हम मानते हैं, गंगा, गंगा को माँ का दर्जा हम देते हैं और ये हमारी सबसे पवित्र नदियों में आती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि उसमें किस तरह से पोल्यूशन हो रहा है, कैसे हम जो है इसकी साफ सफाई का ध्यान दे रहे हैं या किस तरीके से, और लास्ट में हमने करने प्रिवेंशन या कंट्रोलिंग मेजर्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो आती है, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन।
जैसे आपने एयर पोल्यूशन पढ़ा, नॉइज पोल्यूशन पढ़ा, वाटर पोल्यूशन मीन्स कंटैमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। कंटैमिनेशन वर्ड जो है उसका मतलब है मिक्सिंग होना, गंदा होना या अनहाइजीनिक होना, उसको हम जो है वाटर पोल्यूशन बताते हैं। अब आपके यहाँ पर जम्मू में कौन सी नदी है? हाँ, हाँ, तो आप चाहे पुराने पुल पे खड़े होके देखिए या नए पुल जो हैं उनके ऊपर खड़े होके कभी देखिए, तवी की तरफ अगर आप बावे वाली साइड या ऊपर सिदरा वाली साइड नजर मारते हो तो आपको दिखाई देता है कि लोग जो हैं वो कितने नीचे तक बस गए हैं, बिल्कुल तवी के साथ जो है उन्होंने घर बनाए हैं। अब उन्होंने ना अपने कोई जो सीवरेज टैंक्स हैं वो बनाए हुए हैं, ना ही अपना कूड़ा कचरा वो कहीं आपकी म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियों में डालने आते हैं, बल्कि अपना सारा वेस्ट मटेरियल, चाहे सॉलिड वेस्ट है या सीवेज है, वो सब तवी में फेंक रहे हैं। उसके अलावा जो पहले जो आपके म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियां कूड़ा उठा के ले जाती थी या जो अलग अलग जगहों से कूड़ा होता था वो सीधा जाके तवी में फेंक दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हुई, लोगों को पता चला कि इस पानी की हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, या तवी के बिना जो है जम्मू के लोगों का जो है वो जीना पॉसिबल नहीं है, तो अब अभियान चलाए जा रहे हैं। अब जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो बोल रहा है कि भाई तवी को गंदा मत करो। इसको सूर्यपुत्री का नाम दिया गया है, आपको पता है सूर्यपुत्री बोलते हैं इसको। हम्म, हम्म। तो तवी को जो है सूर्यपुत्री का भी कहा जाता है। तो तवी को बचाना या उसको सेव करना या लोगों को समझाना कि इसमें कूड़ा कचरा ना डालें, वाटर पोल्यूशन ना करें, ये हमारा भी काम है और गवर्नमेंट भी ये कर रही है। अब सोर्सेज अगर हम बात करें, पहले तो डेफिनेशन आप यहाँ से बिल्कुल इजीली याद कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। It is caused when water bodies such as rivers, lakes, ocean, groundwater, and aquifers get contaminated with industrial and agricultural effluents. Effluents होता है waste material which comes out of industries as well as agricultural activities. When water gets polluted, जब पानी pollute होता है, it adversely affects life form that directly or indirectly depend on this source. ठीक है, तो हर कोई, चाहे आप हो, मैं हूँ, एनिमल्स हैं, आपके बर्ड्स हैं, आपके छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, आपकी फिशेज हैं, आपके प्लांट्स हैं, हर किसी को जिंदा रहने के लिए वाटर चाहिए। The effect of water contamination can be felt for many years to come. और ये पानी की कमी या पानी की कंटेमिनेशन या गंदा होना, ये हमें आने वाले सालों में इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। क्योंकि आपको पता है कुछ हमारे स्टेट्स या कुछ शहर ऐसे हैं जहां पानी की इतनी तंगी है, इतना ज्यादा किल्लत है कि उन लोगों को कितने किलोमीटर्स पैदल जाकर पानी जो है पीने का लाना पड़ता है। तो उन लोगों से कहते हैं ना, सही कीमत किसी चीज की उसको ही पता होता है जिसके पास वो चीज नहीं होती। आ रही है समझ? हम्म। हाँ, तो सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आपके क्या है? सबसे बड़ा सोर्स वाटर पोल्यूशन का है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मींस जिसको हिंदी में आप शहरीकरण बोलते हो। हर कोई चाहता है कि मैं शहर में आकर रहूं, गांव छोड़ के लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। और क्योंकि उनको एक तो पैसा कमाना है, उनको अच्छी एजुकेशन लेनी है, उनको अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए, उनको अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी सहूलियत चाहिए, अच्छा खान पान जीवन चाहिए। तो हर कोई कहता है कि हमने गांव में नहीं रहना, कहाँ रहना है? हाँ, सिटी में रहना है। आप घर में रहना है? जाना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो इसलिए अर्बनाइजेशन सबसे बड़ा कारण है वाटर पोल्यूशन का। अब जो अर्बन एरियाज में जो वाटर के रिसोर्सेज थे,
इतना ज्यादा लोड बढ़ने के कारण, इतने ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने के कारण वो जो वाटर के सोर्सेज हैं वो गंदे होने लगे या खत्म होने लगे। तो इसलिए वो सबसे बड़ा कारण है आपके वाटर पोल्यूशन का। दूसरा सोर्स है आपका डिफॉरेस्टेशन, जिसको बोलते हैं पेड़ों की कटाई, या फिर जो है जंगलों का काटना। तो डिफॉरेस्टेशन से भी वाटर पोल्यूशन हुआ। कैसे हुआ? आपको पता है आपके पेड़ जो हैं, जंगल जो हैं, बारिश करवाने में मदद करते हैं। हम्म, और क्या करते हैं पेड़? और और ऑक्सीजन देते हैं। वेरी गुड। और हाँ, खाना भी देते हैं, फॉडर प्रोवाइड करते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी है आपको इससे मिलता है। और सब, हाँ, लकड़ी भी मिलती है। और वाटर टेबल को रिचार्ज करने में भी पेड़ पौधे मदद करते हैं। अब जब बारिश होती है, आपने कोई ऐसी पाइप्स तो लगाई नहीं है जो बारिश के पानी को अंडरग्राउंड पहुंचाएंगी? नहीं, ये पेड़ों की जड़ें ही होती हैं जो उस पानी को एब्जॉर्ब करके अंडरग्राउंड तक पहुंचाती हैं, वाटर टेबल तक पहुंचाती हैं। तो अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो आपका जो पानी है बारिश का वो सब बहकर कहाँ चला जाएगा? हम्म। न, 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 नदी। हाँ, तो जब आपका समुद्र में पहुंच गया वो पानी, तो यूज करने लायक बचा ही नहीं, वो नमकीन हो गया, है ना। हाँ, तो इसलिए इसलिए आपका जो डिफॉरेस्टेशन है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है वाटर पोल्यूशन का। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्री से निकलने वाले एफ्लुएंट्स, चीजें, वेस्ट मटेरियल, केमिकल्स, टॉक्सिक मटेरियल्स, वो भी आपके पानी के सोर्स को गंदा करती है। देन आ गई आपकी सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आप मुझे बताओगे क्या क्या आता है जिससे पानी हमारा पोल्यूट होता है? दिमाग पे जोर डालो, कौन सी सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमारी वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है? मैं सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात कर रही हूँ, फैक्ट्रीज की बात हमने कर ली। वेरी गुड। और इसके अलावा बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है एक, जिससे, बताओ। हाँ, और उसके अलावा? वेरी गुड, यही मैं सुनना चाहती थी आपसे। माइक्स बंद करो। रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आपका जैसे गणेश चतुर्थी है, पूरे देश भर में मनाया जाता है, इतनी बड़ी बड़ी वो मूर्तियां बनाकर। और वो मूर्तियां जो है आपकी लाइमस्टोन से बनी होती है, ठीक है, चूने से बनी है, सीमेंट की बनी है। उन मूर्तियों को जब आप विसर्जित करते हो, ये धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, विसर्जित करते हो, उससे जो है बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है पानी में। तो अब इस चीज को चेंज करने के लिए आपको पता होगा, आपने देखा होगा इस बार जो मूर्ति आई थी वो मिट्टी की बनी हुई आई थी, है ना। या गोबर से भी मूर्तियां बनाई गई थी, गोबर से। ठीक है। तो वो जो है ऑर्गेनिक चीजें हैं, उनका इतना ज्यादा पानी में नुकसान नहीं होता। लेकिन जब आप ये सीमेंट लाइमस्टोन की मूर्तियां जाके इमर्स करते हो समुद्र में, नदियों में कहीं जाके फेंकते हो, तो वो हमारे पानी के सोर्सेज को पोल्यूट करती है। उसके अलावा नवरात्रों में आपको पता है खेती बीजते हैं माता की, और वो 9 दिन के बाद उसका भी विसर्जन किया जाता है। तो वो भी जो हमारी गवर्नमेंट है बोलती है कि अगर, या आपको भी ये चीज समझनी चाहिए कि जब हम वो विसर्जित करते हैं पानी में, तो वो जो है एज अ वीड वहां पर उग जाती है, और उसकी वजह से भी पानी जो है पोल्यूट होता है। तो इसके लिए भी बोला गया कि आपने वो जो खेती है वो उसको पानी में मत डालो, बल्कि अपने गमले में लगा दो बाहर, या जैसे पूजा से, पूरे रीति रिवाज से आप उसका विसर्जन अपने ही घर में किसी कोने में
जो है मिट्टी में उसको कर सकते हो, या गमले में, या जो है घर में ही किया जा सकता है। उसके अलावा आपकी जो यूज है डिटर्जेंट्स का, फर्टिलाइजर्स का, वो भी आपके पानी को पोल्यूट करते हैं। ठीक है। देन वाटर या एग्रीकल्चर रन ऑफ है। एग्रीकल्चर में मैंने आपको बताया था, जो भी दवाइयाँ इस्तेमाल हम करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, वो पानी के साथ बहकर, बारिश हुई पानी के साथ बहकर जो है वो नदियों नालों में चली जाती है और पानी को पोल्यूट करती है। तो ये जैसे आप अपनी स्क्रीन पे एक फोटोग्राफ देख रहे हो, कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। सबसे बड़ा कॉज वाटर पोल्यूशन का आपकी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, आपका वेस्ट मटेरियल। कौन सा वेस्ट मटेरियल? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। समझ आ रही है? हाँ, प्लास्टिक है, टिन है, आपका शीशे की बॉटल्स हैं, जो कि डिकम्पोज ऑफ नहीं होती। तो बहुत सारे जानवर जो पानी में रहने वाले हैं, कई बार आप देखते हो डिस्कवरी में किसी टर्टल की सर्जरी हुई, या फिश के पेट में से इतना सारा प्लास्टिक निकला, लिफाफे निकले। गाय जो हैं, जैसे गाय वगैरह घूमती हैं गलियों में, वो भी जब कूड़ा ये कचरा खाती हैं तो उनके साथ प्लास्टिक को भी निगल लेती हैं। तो हम लोगों को तो पता है कि ये चीज हार्मफुल है, लेकिन जानवर को एक पता नहीं है। वो जब अंदर ले लेता है अपने, तो उसको नुकसान पहुंचाता है। कई बार चोकिंग हो जाती है, गला घुट जाता है उसका। ठीक है, और उनकी डेथ हो जाती है जानवरों की। ठीक है। ये, हाँ, इन दवाइयों का, इन केमिकल्स का जो है हमारे पे भी असर पड़ता है। अब जो जैसे आपके डेयरी फार्म वाले हैं, जिन्होंने बहुत सारे गाय भैंसे जो हैं इसी काम के लिए रखी हुई हैं, दूध बेचने के लिए, वो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं गाय और भैंसों को, तो दूध लेने के लिए, ज्यादा दूध दें वो दवाइयां भी दूध के साथ हमारी बॉडी में चली जाती हैं और कैंसर जैसी बीमारियां जो हैं वो कॉज करती हैं। अब वाटर पोल्यूशन क्या है? इट इज अ मॉडर्न एपिडेमिक। ठीक है, एक बहुत बड़ी बीमारी है। अब सबको पता है कि जो हम डंप करते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स, टिन्स, वाटर कैंस, अदर वेस्ट पानी में फेंकते हैं, उससे हमारी वाटर बॉडीज जो हैं वो पोल्यूट होती हैं। इससे वाटर पोल्यूशन होता है, और ये सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को खराब करता है। टॉक्सिन जो वाटर में रिलीज होते हैं, या टॉक्सिक मटेरियल्स हम डालते हैं, वो पूरी फूड चेन में ट्रेवल करते हैं। घास के ऊपर फेंकेंगे, घास से जो जानवर घास को खाएगा उसके अंदर चली जाएंगी, जो उन जानवरों को खाएगा उनके अंदर चली जाएगी। तो इसको बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ये इसी चैप्टर में आपका टॉपिक है। यूट्रोफिकेशन के बाद वो हम पढ़ेंगे अलग से। ये थे कॉजेज आपके, बड़े इजी तरीके से शॉर्ट शॉर्ट करके आपको लिखे गए थे ताकि आपको समझ आए। अब है इफेक्ट्स, वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं, असर क्या होते हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको अभी पूछा जाए, तो सबसे पहले जो है वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट जो है वो कौन बताएगा मुझे? बताओ। गंदा पानी पीने से क्या होता है? डायरिया। बीमारियां, वाटर बॉर्न डिजीजेस कितनी सारी पढ़ी हैं आपने? हम्म। कोरिल्ला तू कौन से नाम बोलता है बच्चा? कॉलरा है वो, कोरिल्ला नहीं है। कॉलरा। ठीक है। हाँ, हेपेटाइटिस, हाँ। बैक्टीरिया आते हैं, हाँ, बॉडी में बैक्टीरिया एंटर करते हैं। तो ये देखिए पॉइंट्स में आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। वाटर बॉडीज जो कि विसिनिटी ऑफ अर्बन एरियाज में हैं, जैसे अभी मैं बता रही हूँ आपको, तवी के किनारे इतने सारे घर बने हैं, तवी के बिल्कुल साथ साथ तक, नीचे तक घर लोगों ने बनाए हैं। तो जो वाटर बॉडीज बिल्कुल साथ में होती हैं अर्बन एरियाज की, वहां सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग डंप करते हैं अपना गार्बेज, टॉक्सिक केमिकल्स, जो इंडस्ट्री से या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से निकलता है, वो सब उसमें डालते हैं। तो सबसे पहला जो ड्रास्टिक इफेक्ट वाटर पोल्यूशन का है वो है एक्वेटिक लाइफ पे।
इक्वाटिक लाइफ मीन्स वो लाइफ जो पानी के अंदर रहती है, इक्वाटिक होता है पानी के अंदर रहने वाली लाइफ। टेरिस्ट्रियल लाइफ मीन्स लैंड पे, जमीन पे रहने वाली लाइफ। समझ आई आपको? आप कहाँ रहते हो? हाँ, तो आप टेरिस्ट्रियल हो कि इक्वाटिक हो? एक टेरिस्ट्रियल, हाँ, लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म हो आप, ठीक है। फ्रॉग बताइए। टेरिस्ट्रियल है। फ्रॉग होता क्या है? मेंढक। दोनों वो दोनों जगहों पे रह सकता है। टर्टल। तो वाटर पोल्यूशन जो है वो मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, आपके बिहेवियर को इफेक्ट करता है, कॉज ऑफ इलनेस है और इवेंचुअल डेथ। तो ये सब चीजें कॉजेज हैं, सॉरी इफेक्ट्स हैं वाटर पोल्यूशन की। नेक्स्ट आपके जो हैं डाईऑक्सिन्स या केमिकल्स जो आपके वाटर पोल्यूशन के साथ वाटर को पोल्यूट करते हैं, वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन भी कर सकते हैं, उसको कैंसर बोला जाता है। मैंने आपको बताया था कैंसर जो है वो क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। मतलब सेल हमारी बॉडी में हमेशा बनते रहते हैं और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन किसी हिस्से में, किसी ऑर्गन में जब ये सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू हो जाती है, ग्रोथ शुरू हो जाती है, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, वो है आपका कैंसर। वो क्या है? हाँ। हाँ। तो दिस जो केमिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं फिश में, चिकन में, मीट में, ये केमिकल फूड चेन में जब एंटर करते हैं तो ह्यूमन बॉडी तक पहुंच जाते हैं। इसी का जो है, इसी भी ये बायोक्यूमुलेशन या फिर बायोमैग्निफिकेशन की एग्जांपल है आपकी मिनीमाटा डिजीज, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, अभी दोबारा करूंगी। इफेक्ट वाटर पोल्यूशन का ह्यूज इम्पैक्ट होता है फूड चेन पे। इट डिस्टर्ब्स द फूड चेन। कैडमियम और लेड कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, व्हेन दे एंटर इन फूड चेन थ्रू एनिमल्स, ये डिस्टर्ब करते हैं हायर लेवल को, ठीक है। ह्यूमंस आर इफेक्टेड बाय द पोल्यूशन and contact many diseases such as hepatitis through fecal matter in water bodies। तो अगर fecal matter हो गया, वेस्ट मैटर, जो ऑर्गेनिजम्स में का वेस्ट मटेरियल होता है, अगर वो पानी में डाल दिया है, ठीक है, तो उससे जो है हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां जो है ह्यूमन बीइंग्स को हो सकती हैं। तो पुअर ड्रिंकिंग वाटर अगर आपके पास है, पानी बहुत गंदा आ रहा है जो पानी आप पीते हो, तो उससे बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस आप में हो सकती हैं, जैसे कि कॉलरा, ठीक है, टाइफाइड भी, डाइसेंट्री भी, और आपका जो है हेपेटाइटिस भी, ये सब जो है वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं। कौन से पानी से होती हैं? कंटैमिनेटेड वाटर। किससे कंटैमिनेट हुआ होता है वो पानी? आपका बैक्टीरिया उसमें है, वायरसेस हैं, तो उनसे जो है आपको डिजीजेस हो सकती हैं। तो इकोसिस्टम जो है वो इफेक्ट होता है वाटर पोल्यूशन से। अब मिनीमाटा इंसिडेंट के बारे में आपको बताया था मैंने, किसी को याद है? कहाँ हुआ था बेटा? वेरी गुड। किस किस केमिकल के कारण हुआ था? अभी आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। मिनीमाटा स्क्रीन दिख रही है सामने आपको? क्यों नहीं चेंज हुई, देखो। ये जो सब मैंने बोला कुछ चेंज नहीं हुआ आपके इसमें? अभी रुक जाओ, रुक जाओ एक मिनट। अब देखो स्क्रीन दिखाई दे रही? मिनी मिनीमाटा इंसिडेंट।
अब ये क्या बोल रहा है 19, माइक माइक बंद करो। 1932 में एक फैक्ट्री मिनीमाटा सिटी जापान में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो जिसका नाम था मिथाइल मरकरी, उसको डंप किया गया बे में और सी में। बे होती है खाड़ी आपकी, जैसे बंगाल की खाड़ी है हमारे अ, आपके इसमें ईस्ट में। तो मिथाइल मर्करी इज इनक्रेडिबली टॉक्सिक टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ठीक है। इट्स इल इफेक्ट वर नॉट इमीडिएटली नोटिसेबल, उस टाइम नहीं देखे गए, लेकिन मिथाइल मर्करी जो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया सेल फिश में और फिशेज में, जब लोगों ने इन फिशेस को खाया, कंज्यूम किया इनको, तो इल इफेक्ट सामने आए। इल इफेक्ट्स मींस बुरे इफेक्ट्स मिथाइल मरकरी के। अब हुआ क्या कि इनिशियली एनिमल्स सच एज कैट डॉग्स वर इफेक्टेड बाय दिस। द सिटी कैट्स ऑफन convulsive and make strange noises before dying. Hence the term dancing cat disease was coined. क्या हुआ, सबसे पहले इस मिथाइल मरकरी का इफेक्ट कैट्स और डॉग्स में देखा गया। जो सिटी की कैट्स थी वो एकदम से अजीब सा बिहेवियर दिखाना शुरू होगी और मरने से पहले अजीब सी आवाजें निकालती थी। इसलिए इस डिजीज को पहले डांसिंग कैट डिजीज का नाम दिया गया। Soon the same symptoms were observed in people, through the cause was not apparent at the time. उस टाइम कॉज पता नहीं था, लोगों में भी सेम कॉज देखे गए कि भाई अजीब सा बिहेवियर, रेस्टलेसनेस होगी और अजीब सी आवाजें निकालना शुरू हुए। ठीक है। उसके बाद पता चला कि ये जो है डिजीज किससे हो रही है, मर्करी पॉइजनिंग से। ठीक है। इसमें एकदम से आपको मसल वीकनेस आती है, लॉस ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन। मोटर कोऑर्डिनेशन मींस आप करने कुछ जाते हो, आपसे हो कुछ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर मैं बोलूं कि बॉटल से ग्लास में पानी डालो, तो आप सब आराम से डाल पाओगे। लेकिन जिस बंदे का मोटर कोऑर्डिनेशन नहीं है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो ग्लास में पानी कम डालेगा, बाहर ज्यादा गिराएगा। समझ आ रही है आपको? हाँ। तो इस डिजीज की वजह से लोगों में मसल वीकनेस आ गई, लॉस ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन आया, डैमेज टू स्पीच एंड हियरिंग आ गया, ना वो सुन पा रहे थे ना ही बोल पा रहे थे। और जो सीवियर केसेस थे, जो इससे भी बुरी हालत थी जिन लोगों की, उनको पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस सबको पता है क्या होता है? हम्म। आपके जो अंग हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। It- हाँ, इट वॉज फॉलोड बाय कोमा एंड डेथ, मतलब बिल्कुल कोमा में चला जाता है बंदा, जिसमें कोमा में मीन्स वो अपना कुछ भी काम नहीं कर पाता, बिल्कुल डेड पड़ा होता है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो ये सब किसके कारण हुआ? मिथाइल मरकरी के कारण। किसके कारण हुआ? हाँ। तो इस डिजीज का नाम फिर रखा गया मिनीमाटा डिजीज। मिनीमाटा से आपने याद रखना है, ये मिनीमाटा सिटी जापान में है, वहां हुआ था। और कब हुआ था? 1932 में। ठीक है। और फिर देखिए, these diseases and death continued for almost 36 years। 36 साल तक ये बीमारी रही और इसके कारण डेथ हो गई, होती रही, before it could be officially acknowledged by the government and the organization। 36 साल तक ये जो है बीमारी से लोगों की जानें जाती गई। ठीक है। 36 साल के बाद लोग, गवर्नमेंट को और ऑर्गेनाइजेशंस को पता चला कि ये किसके कारण हो रहा है। समझ आ रही है आपको? तभी ये तभी ये डिजीज जो है इतनी ज्यादा इसका नाम आता है। और ये किस कारण से हुई है? वाटर पोल्यूशन के कारण से। ये वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट है जो कि इतना ज्यादा बड़ा एपिसोड हुआ है, इसीलिए इसका नाम जो है हर जगह आता है मिनीमाटा डिजीज का। ठीक है। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए जापान में कुछ मेजर्स, जिसके कारण उस मिथाइल मरकरी का वहां से फैक्ट्री को बंद किया गया, जिसके कारण ये डिजास्टर फ्यूचर में नहीं हो। ठीक है। उसी तरीके से जो हमारी गंगा रिवर है उस, अब चेंज हुई स्क्रीन आपकी?
रुको एक मिनट। तो पोल्यूशन ऑफ गैंजेस या गंगा रिवर को जो बोलते हैं, आपको पता है बहुत सारी रिवर्स, गंगा, यमुना, ये जो है बड़े बड़े शहरों के किनारों मतलब बीच में से होके जाती है। तो ये रिवर गंगा जो है, इट इज द सिक्स्थ मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। 6वें नंबर पे इसका नंबर है वर्ल्ड में मोस्ट पोल्यूटेड रिवर में। अब ये सबको पता है कि गंगा पोल्यूट क्यों हुई, क्योंकि जो शहर या जो इंडस्ट्रीज इसके किनारे बसी हुई हैं, वहां पर बहुत ज्यादा जो उनका एफ्लुएंट्स हैं वो सब गंगा या यमुना में डाले जाते हैं। अब आपका सबको पता है, हमारे धर्म से भी जुड़े हुए हैं हम लोग, अस्थियां परवाने के लिए गंगा में जाते हैं, हरिद्वार में। या हमारे कितने बड़े बड़े रिलीजियस एक्टिविटीज, जैसे अभी कुंभ लगा हुआ था, लोग हजारों लाखों की तादाद में नहाने के लिए इन कुंभ पे आते हैं। और इसकी वजह से जो है पोल्यूशन लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो बरियल साइट्स हैं, क्रिमेशन साइट्स हैं आपके गंगा के किनारे, जिसके कारण जो है गंगा पोल्यूट हो रही है। अपार्ट फ्रॉम इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन, जो रिवर जो है सीरियस हेल्थ रिस्क लोगों को होता है इससे, क्योंकि बहुत सारी डिजीजेस, वाटर बॉर्न डिजीजेस जो गंगा का पानी पीते हैं उन लोगों को हो सकती हैं, जैसे टाइफाइड है, कॉलरा है। तो गवर्नमेंट जो है पूरे स्टेप्स उठा रही है ताकि हम इस रिवर को जो है वो पोल्यूट होने से बचा सकें, या जितना ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है उसको रोका जा सके। ठीक है। तो the Ganges River dolphin is another endangered species of dolphin that is found in the tributaries of Ganges and Brahmaputra River. तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि गैंजेस में कुछ जगहों पर डॉल्फिन्स भी पाई जाती हैं। डॉल्फिन देखिए फिश सबने। हाँ। हम्म। तो ये सर्वे लिखा गया है यहाँ पे, देखिए, एज पर द सर्वे बाय द एंड ऑफ 2026 about 4 billion people will face a shortage of water। ठीक है। अभी एट प्रेजेंट 1.2 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, उनके पास पीने को साफ पानी, पोर्टेबल वाटर, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं है। ठीक है। और ये भी कहा गया है कि नियरली 1000 चिल्ड्रन हर साल मरते हैं इंडिया में ड्यू टू वाटर रिलेटेड इश्यूज। ठीक है। पानी से होने वाली बीमारियों से 1000 बच्चे हर साल मरते हैं। और ग्राउंड वाटर जो है सोर्स, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने जो जमीन पे वाटर के रिसोर्सेज हैं उनको तो गंदा किया ही किया है, हमने अंडरग्राउंड वाटर तक को नहीं छोड़ा है। ठीक है। तो इसलिए अब कंट्रोल करने की जरूरत है, अदरवाइज मैंने अभी बताया आपको 2026 तक आपके 4 बिलियन लोग ऐसे होंगे जिनको पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। तो कंट्रोलिंग मेजर्स, या फिर जिसको आप कहते हो, स्क्रीन चेंज हो गई आपकी। तो कंट्रोलिंग मेजर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन जो है, सबसे बड़ा कंट्रोलिंग मेजर कॉजेज से ही पता चलता है। कॉज जो पड़े उनका उल्टा आपने लिख देना है कंट्रोल में। देखिए, मैंने आपको बताया है कि कॉज जो है वो है कि हम कूड़ा कचरा फैक्ट्री से निकलने वाला, घरों से निकलने वाला पानी में फेंकते हैं। तो कंट्रोल मेजर क्या आ गया कि हमने वो नहीं फेंकना है ना, यही आया ना। नहीं फेंकना है आपने। जो डिस्चार्ज आपका फैक्ट्रीज में से निकला या घरों से निकला, उसको डायरेक्ट पानी में नहीं डालना है, उसको पहले ट्रीट करना है। आपको ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट भी पढ़ाया जाएगा कि सीवेज को कैसे ट्रीट किया जाता है। उसके अलग अलग मेथड्स हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी है, टर्शरी ट्रीटमेंट है। 3 तरीके से ट्रीट किया जाता है उस गंदे पानी को, और वो अल्टीमेटली चेंज हो जाता है ऐसे पानी में जिसको हम सैनिटरी सिस्टम में या एग्रीकल्चर फील्ड्स में यूज कर सकते हैं। समझ आई आपको? कह
कहने का मतलब ये है कि वाटर पोल्यूशन से जो आपका पानी गंदा हुआ है, उस पानी को अगर हम ट्रीट करें, ट्रीट मतलब उसको ट्रीटमेंट दें, ठीक करें उसको, उसको डिफरेंट उसमें से सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट से पानी को ट्रीट किया जाए, तो जो उसके बाद जो पानी निकलता है उसको हम सैनिटरी सिस्टम्स के लिए और एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। और एक मैंने आपके साथ बहुत बार बात की है वाटर हाइसिंथ प्लांट की। अभी मैं आपको शो भी करती हूँ वाटर हाइसिंथ प्लांट क्या होता है। एक मिनट के लिए रुको सिर्फ। वाटर हाइसिंथ प्लांट जो है उसको हम लगा सकते हैं, जिस वो प्लांट की एक विशेषता होती है कि वो टॉक्सिक केमिकल्स जैसे कैडमियम है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, डिसॉल्व कर देता है। इससे क्या होता है, ये दिख रहा है सबको? एक, नहीं नहीं, ये मनी प्लांट नहीं है, उसकी तरह ही होता है लेकिन इसको वाटर हाइसिंथ प्लांट लगा बोलते हैं। ये हमेशा गंदे पानी में ही ग्रो करता है। ये इंडिकेटर होता है कि इस पानी में जो है वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। मैं बाद में आपको फोटो जो है उसकी भेज दूंगी, तो इससे आपको पता चल, ये आप अपने अपने फोन्स पे देख सकते हैं। तो वाटर हाइसिंथ प्लांट जो है उसको ग्रो करवा के हम जो है टॉक्सिक केमिकल्स को कम करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है। और सम केमिकल मेथड्स भी हैं विच कैन कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। इसमें आपका रिवर्स ऑस्मोसिस और कोगुलेशन आता है। ये दो तीन मेथड्स हैं जिनको हम यूज करके वाटर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा और जो इफेक्टिव मेथड है वो है यूज ऑफ 3 Rs। याद होगा आपको क्या होते हैं 3 Rs? बताओ, है कि? वेरी गुड, बहुत अच्छे रोहन, वेरी गुड। रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल, ये 3 Rs हैं जिनको हम इस्तेमाल करके हर तरह के पोल्यूशन से बच सकते हैं। तो वाटर पोल्यूशन को भी, जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स हैं आपकी कोल्ड ड्रिंक की, उनको हम रीयूज करते हैं। जैसे घर में लाई आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, खाली होगी, उसके बाद आप उसमें पानी भर के रख देते हो या तेल भर के रख देते हो, या रीयूज कर सकते हो। या फिर आप उसको रद्दी वाले को दे दो, जो रैग पिकर्स आते हैं, वो रिसाइकल करके नई बॉटल बना देगा। या रिड्यूस करिए, मतलब वेस्टेज करना कम करिए, जितना आपको जरूरत है उतनी चीज यूज करिए। फालतू की चीजें लाने की जरूरत नहीं है, उससे आप क्या करते हैं, वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ आ गया सबको? हाँ। तो ये इफेक्ट इफेक्ट जो है, या फिर आपके सोर्सेज हैं, स्क्रीन चेंज हो रही? हाँ। हम्म। तो ये छोटे छोटे मेथड्स जो हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने लिखा है, और होप आपको सब समझ आ गया होगा। और आप जो है इसके नोट्स बनाइए, लर्न करिए इनको,